नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप जोशी और वॉइस ऑफ करनाल पर आपका स्वागत है। ये तस्वीरें आपको जो इस समय की जो दिखाई जा रही हैं, आपको बता दें कि मेन जो जीटी रोड है वहां से त्रावड़ी के अंदर एंट्री करता जो मेन रोड है, ये नेशनल हाईवे के साथ काफी जो दिनों से ये सड़क की हालात जो है बद से बदतर हो चुकी है और अब पूरे शहर के जो लोग हैं वो बहुत लगातार परेशान हो रहे हैं। हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। अभी कल परसों भी यहाँ पर एक बड़ा गंभीर हादसा हुआ था। आपको बता दें कि सीवरेज की पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई थी, जो कि काम पूरा होने के बाद जो है इस हालत में है ये सड़क कि अब इस सड़क पर बड़ी बड़ी क्रेनों का, बड़े बड़े ट्रकों का कब्जा हो चुका है और कोई इनको कहने सुनने वाला ऐसा लगता है नहीं रहा। क्योंकि अगर सरकार और प्रशासन चाहते या विभाग चाहते तो इसकी सफाई करवा के इस सड़क को चलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने भी ठोस संज्ञान नहीं लिया। खाली आश्वासन तो सभी दे रहे हैं कि जल्द होगा, निर्देश दे दिए गए अधिकारियों को, ऐसी बातें सुनने में तो आ रही हैं, लेकिन कहीं उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसका कारण आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मैं सामने की तस्वीरें दिखाऊं तो ये बड़े बड़े ट्रक जो है, लोडेड ट्रक, अभी यहाँ पर धड़ल्ले से सरेआम सड़क को बंद कर दिया गया है ट्रकों के द्वारा, बड़ी बड़ी क्रेनों के द्वारा। और एक तरह से जो रोजगार की बात करें इन दुकानदारों का, कहीं न कहीं वो भी ठप हो चुका है। लोगों की जो आवाजाही है अब वो सिंगल रोड पर है। बड़े बड़े ट्रक है वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, भैया इधर है ना, ये जो ट्रक है कितने दिनों से खड़े हैं यहाँ पे? किसके ट्रक हैं ये? लोड होते हैं ये, उसके बाद खड़े रहते हैं यहाँ पे। मेन सड़क है, लगता नहीं भी बंद होती है, ट्रैफिक परेशान होती है। नहीं बंद नहीं। कितने ट्रक है? किसका? कितने ट्रक है? ये तो ऐसा एक दो तीन ट्रक है बस। क्या सड़क पे खड़े रहते हैं अभी ये तो बस 10 मिनट के लिए खड़ा हुआ। आप लोगों के हैं? आप लोग मेरे ही आपका ट्रक है? मैं तो लेवा वाला हूँ यहाँ का। तो देख सकते हैं किस तरह से, अब मैं सामने ये दिखाऊंगा ट्रकों के साथ साथ ये तस्वीरों में बड़ी बड़ी क्रेन्स भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो वहां भी ये ट्रक खड़े हैं। अब शहर के लोगों का बड़ा सीधा सवाल है कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अधिकारी जिम्मेवार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है, या जो अधिकारियों को बार बार जो सख्त निर्देश दिए जाते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है? किसकी शय पर ये अब सरेआम यहाँ पर ट्रक खड़े करके मेन सड़क को बंद कर दिया गया है? भाई जी कितने टाइम से ये ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ? कितनी अच्छा बोलोगे नहीं तो लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन दुकानदारों से मैं बातचीत करूंगा, कई दुकानदारों का बिजनेस जो है वो भी प्रभावित हो गया। भाई साहब थोड़ा सा बताओगे सड़क के बारे? तो ये इनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेन सड़क है, दुकानदार मिट्टी से परेशान है। मिट्टी से परेशान हो भाई साहब आप लोग यहाँ दुकानों में जो सामने है, कब तक समाधान? इसको जी सर जी तीन चार महीने हो गए लगभग। हम तो बहुत परेशान हो रहे जी। मिट्टी आती है, मिट्टी भी बुरा हाल, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। रोज देखते हैं, परसों भी एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले भी कई बार एक्सीडेंट हुआ जी। बहुत परेशान है जी हम तो। ट्रक भी खड़ी रहती है अभी यहाँ पे, सड़क बंद हो गया। ट्रक का क्या करे जब एक साइड रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल भी खड़े कर देते हैं। क्या करे जी, यूनियन है ना यहाँ पे। सरकार से गुहार लगाओगे? गुहार तो सर जी अभी जितने से जल्दी हो सके उतना होना चाहिए जी। अब हाँ जी, त्रावड़ी की मेन एंट्री है जी, ये तो देखना चाहिए जी कम से कम। क्या नाम है यार? योगेश कुमार। योगेश है, और दुकानदार लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा जरूर। ये लोग बैठे हैं। सर ये सड़क है, ठीक होनी चाहिए जल्दी जी। जी होनी चाहिए भाई साहब, होनी चाहिए जी। परेशान है लोग धूल मिट्टी से, और धूल मिट्टी से परेशान है लोग। कितने दिन हो गए हैं? काफी दिन, तीन महीने हो गए। जल्दी होना चाहिए काम। दुकानों के बिजनेस में प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, धूल मिट्टी से परेशान हो रहे लोग। आपका बिजनेस क्या नाम है आपका? सागर। तो दुकानदार है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे दुकानदार हैं वो परेशान है, लगातार फोन कॉल्स भी उनकी आती हैं। लेकिन हालात में दिखा दूं कि मिट्टी के ढेर है, टीले लगे हैं एक तरीके से, और दोनों तरफ बड़े धड़ल्ले से ट्रक खड़े हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब देखना होगा कोई फर्क पड़ता है इस वीडियो खबर का, किसी के ऊपर कुछ संज्ञान लेता है, दिखाया जाएगा। फिलहाल परेशानी सिर्फ और सिर्फ अब शहर की जनता को। एक तरफ बात की जाती है सुविधाएं देने की, ठीक है सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन समय अनुसार उन सुविधाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अब एक तरफ ये मैं दिखा दूं, शहर की जो जनता की लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, एक ही साइड से आवागमन हो रहा है, दोनों तरफ का गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब अंधेरा हो जाता है तो एक हादसों का, और दिन में भी क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां कितनी स्पीड से निकलती हैं,
जो स्कूटर मोटरसाइकिल चालक है उनको बड़ी परेशानी यहाँ पे होती है। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, कमेंट में बताइएगा किस तरह की परेशानी हो रही है, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, ठीक है। और अधिकारियों से भी हमने बातचीत की थी, उनका कहना है कि जल्दी ही इनको व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है कि आश्वासन है जनप्रतिनिधियों द्वारा भी, हालांकि निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर, लेकिन बड़ी समस्या तब बन जाती है जब जनप्रतिनिधियों के आदेशों को भी दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर मानेंगे इस बात को, क्योंकि दुकानदार है एक। वैसे भी ये सड़क जो है परेशान है इससे, जो नहीं बनी अभी तक, तो 3 महीने हो गए। तो यहाँ हादसे भी होते हैं, एक तरफ से ट्रैफिक निकलती है, एक्सीडेंट होते रहे। ये भी ट्रक खड़े कर दिए, क्रेन खड़ी कर दिए, तो हमारा भी काम ही बंद हो रहा है, 3 महीने हो गए। ये तो सड़क ही बंद कर दी, सड़क ही बंद हो रही है, तो गड्डियां लग रही होंगे ना तो सारे यहाँ में, तो फिर तानाशाही है। हाँ, ये गड्डियां लगा रखी उधर, ये लाइन दोनों मान ले गड्डी नहीं तो रखो, गड्डी दिक्कत है ज्यादा, दिक्कत आई है। 3 महीने हो गए हम तो वेले बैठे क्या नाम है? सोखी। ये दिक्कत है, सामने सड़क बंद हो रही जी, सामने सड़क बंद हुई है जो, हाँ, क्या कहोगे इसके बारे में? इतना दुखी हो रही, तंग हो रहे, बढ़नी चाहिए या बननी चाहिए। हाँ, तो कोई गड्डी, सारे दुकानदारों को काम ठप हो रहा, क्यों जाम करके गड्डियां नहीं कोई रुकती, जो इस करके ले दुखी हो रहे। उधर तो फर्क है, ये और इधर भी फर्क हो रहा है। फर्क तो ये नहीं, यहाँ गड्डी ने कोई खड़ा नहीं, वो तो बंद हो गई, 20 साल से गड्डी चलाई। इनका कहना है कि दूसरी साइड में तो काम ठप ही है, इधर भी ठप है, क्योंकि उधर गाड़ियां खड़ी हो गई, ट्रैफिक नहीं निकलती, इधर से ट्रैफिक निकलती है, तो इस करके इधर कोई इनका वाहन नहीं खड़ा हो सकता। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? अधिकारियों से भी अपील है, सरकार प्रशासन से भी अपील है कि जल्द से जल्द इस मसले पर जल्द संज्ञान लिया जाए। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि कहीं न कहीं बिल्कुल कहेंगे ये तानाशाही है, ट्रकों की हो, क्रेनों की हो, भर भर के यहाँ पर खड़े कर दिए, मतलब एक तरह से पूरी तरह से ये सड़क को ही बंद कर दिया है। ऐसा कौन सा कानून है, नियम है कि एक सड़क है उसको सफाई करवा के, अगर ठीक है अभी नहीं बनेगी, जब भी बनेगी कम से कम सफाई करवा के इसको चलता करें या रिपेयर करें इसकी, लेकिन ये तो सरेआम ही देखिए कितने बड़े बड़े ट्राले बंद कर दिया गया है, अब कोई ट्रैफिक निकल नहीं सकती। इसका जिम्मेवार कौन है? हम सरकार और प्रशासन से भी अपील करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करें, निर्देश दें, कौन जिम्मेवार है इनका, जो सरेआम ये बड़े बड़े ट्रकों ने सड़क बंद कर दी गई है। कोई वाली वारिस जो होगा उसको कम से कम देखना चाहिए। बड़े बड़े नेता यहाँ से निकलते हैं भी ये सरेआम सड़क बंद कर दी गई है, ऐसा क्या है कि ये जो थोड़ा बहुत वाहन निकलते थे वो भी निकलने से गए। लाइव तस्वीरें, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं, दुकानदारों की आपने बात सुनी, वो परेशान है। अधिकारियों ने सिर्फ यही कहा है कि जल्द से जल्द समाधान होगा। हालांकि जनप्रतिनिधियों का भी, इन नेताओं का भी ये कहना होता है कि कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन समाधान होगा तभी माना जाएगा कि निर्देश कड़े हैं, तभी माना जाएगा कि समाधान होगा। लाइव तस्वीरें हैं, आप जनता की क्या कुछ राय है इस वीडियो खबर पर कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखिएगा। आ जाओ। तो लोग कमेंट करते जा रहे हैं, सड़क से भी अच्छा मुद्दा है ये, इसको जल्द समाधान होना चाहिए। तो इस वीडियो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।